गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फेयर लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह। आज हम लोग टॉपिक जो देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो इंट्रो में जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे और ये इसमें जितना भी सिंबल का यूज़ है इसको समझते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप समझ लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये चला गया आपका 20 तक। ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है जिसको हम लोग एपी का नाम दिए। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी भी बोल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा करके 20 तक दिया है। पहले समझ लीजिए। तो फर्स्ट में होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ए से फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म A2 हो गया, ऐसे चलते जाएगा। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म ए एन से डिनोट करते हैं, ए और एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। समझ गए? तो ये सारा नंबर का आपका यूज होने वाला है। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। सेकंड टर्म A2 से। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखें, ठीक है, अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो वो होता है आपका A1, A2। ठीक है, समझने के लिए A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका AN आता है। ये तो फिर समझने के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये होता है A प्लस डी, A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 3D, ऐसे करते जाएगा, आपका चलते जाएगा। तो देख सकते हैं ये A कहलाएगा, ये A2, A3, A4, A5, A6 और ये नंबर AN कहलाएगा, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, A, ये 2 जो है वो A कहलाएगा, 4 जो है वो A प्लस D है, ये A प्लस 2D है, A प्लस 3D, ऐसे चलते जाएगा। AN निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देख लेंगे ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। देखिए आपका फॉर्मूला ही लगा दिया पूरा। ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला मतलब AN इज इक्वल टू A मतलब फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1, जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई D मतलब कॉमन डिफरेंस। अब ये सिर्फ चीज हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, इसको फाइंड करना हमारे को। तो 4 इसमें कैरेक्टर है, AN, A, N और D। इसमें से कोई भी आपको 3 दिया हुआ है तो कोई एक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको सीरीज दिया हुआ है तो याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको AP में बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ था, चलिए फाइंड करते हैं। कोई भी सीरीज का जो पहला नंबर होता है उसको हम A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A इज इक्वल टू 2। और दो नंबर का जो डिफरेंस होता है उसको हम D बोलते हैं। तो D देखिए कैसे निकालेंगे। ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि 6 ले रहा हूं। ठीक है, तो 6 हो गया फाइनल। तो डिफरेंस निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब 6 माइनस 4, या 4 माइनस 2 भी कर सकते हैं, या 8 माइनस 6 भी कर सकते हैं। बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर करना है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 ही कर लो। तो 4 माइनस 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 2। हमेशा याद रखना जो फर्स्ट टर्म होता है A का वैल्यू वो सीरीज का पहला डिजिट होता है, और सीरीज का जो लास्ट डिजिट होता है वो हो जाएगा आपका AN। तो AN इज इक्वल टू निकल गया आपका 20। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट में जो दिया है वो A कहलाता है, लास्ट में जो दिया है वो AN कहलाता है। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, और दो नंबर का जो डिफरेंस हो गया, बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, वो कहलाता है आपका 2। ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं।
तो देखिए हम लोग को क्या क्या मिल गया, तो हमारे को मिल गया an, a और d मिल गया, तो हम इसमें पुट कर देंगे, n का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन या सीरीज दिया है उसको अगर पूछे आपको कि ये सही है कि नहीं, तो आप देखो चेक करना। तो मान लो हम लोग 2-3 डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हर दो नंबर के बीच का सेम होना चाहिए। तो देखिए 4 - 2 फर्स्ट निकालिए, 4 - 2 आंसर कितना आया 2, 6 - 4, 6 - 4 आंसर 2, फिर D3 भी निकाल सकते हैं आप, 8 - 6, 8 - 6 आंसर 2। तो देख रहे हैं सारे का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये नंबर AP में है। पहला कंडीशन समझने का कि जो भी सीरीज आपको दिया है वो AP में है कि नहीं, तो आप D1, D2, D3 निकाल लीजिए। D1 मतलब पहला कॉमन डिफरेंस, तो 4 - 2, दूसरा कॉमन डिफरेंस 6 - 4, तीसरा कॉमन डिफरेंस 8 - 6, तो 2-3 निकाल के आप देख लो रैंडमली अल्टरनेट निकाल के, तो आपका आंसर सेम आ रहा है, मतलब वो AP में है। जब AP में है तो फर्स्ट वाला नंबर को A हम बोलेंगे, लास्ट वाले डिजिट को हम बोलेंगे AN, और दो नंबर के जो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे 2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये तो समझ ही गए होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट करके AN, ये A1 हो गया, A2, A3 और वो हो गया AN। अगर फॉर्मूला में हम समझे तो ये A है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसा चलते जाएगा। और जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो ये मेन फॉर्मूला। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का पता चल गया जो फर्स्ट टर्म होता है, डी दो नंबर का कॉमन डिफरेंस, बाद माइनस पहले वाला, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, और जो लास्ट नंबर दिया है वो 20। अब बोलेंगे ये n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, अब तो इसमें से बीच का तो वैल्यू लिखा नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक जा रहा है, तो कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फाइंड करके इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, मान लो यही आपको सीरीज दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल दिया आपको फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को ही n बोलते हैं, याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स को ही n बोलते हैं, मतलब पोजीशन कितने नंबर पे वो आ रहा है। तो फाइंड कीजिए क्या क्या दिया हमको, a चाहिए, an चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। यही चार चीज चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वाले नंबर को हम a बोलते हैं, लास्ट वाले नंबर को हम an बोलेंगे, दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस को 4 - 2 को हम बोलेंगे d, और n हमारे को नहीं पता है। फॉर्मूला लिखिएगा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, an जो दिया इसमें रखो 20 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन, और d का वैल्यू हमारा कितना दिया है 2। जो जैसे था वैसे ही लिख दिया, an का वैल्यू 20, a का 2 और d का 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 इधर पॉजिटिव इधर लेके आओ, तो 20 - 2 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये मल्टीपल में ये हो गया आपका 18। जो नंबर मल्टीपल में इधर आके क्या होता है डिवाइड, 2 आ गया नीचे n माइनस वन, ये कर दिया कितने बार में 2 9 ज़ा 18। यहाँ साइड में कर देता हूँ, n माइनस वन का जो वैल्यू है वो 9 आ गया, n इज इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। और याद रखना कभी भी n का हम वैल्यू निकालते हैं उसके साथ th टर्म जरूर लगा दीजिए। ठीक है, 10th टर्म। क्लियर हो गया, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, देख लीजिए। बस इसमें 4 ही कैरेक्टर है, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से करेंगे। एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं, और जो लास्ट में जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको तो हम कर ही लेंगे बाद में। इस क्वेश्चन में बोला है राइट 4 टर्म, मतलब 4 टर्म आपको निकालना है एक्स्ट्रा। राइट 4 टर्म्स ऑफ एन AP का 4 टर्म निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है a का वैल्यू दिया है 10 और d का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है,
आपको फॉर्मूला इससे पहले लिख दिया था, तो देखो कैसे निकालते हैं। ए, उसके बाद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। 4 टर्म बोला था। ए तो आपको पता ही है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। इसके बाद आपको 4 डिजिट और निकालना है। ये वाला फॉर्मूला में चलते जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जितना बोलेगा उतना। देखो 1 2 3 4 5, 5 पे है तो 4d लगेगा, जितना बोला उससे एक कम डी लगता है, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। ए का तो वैल्यू 10 दिया हुआ है, डी निकालो। तो ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 20, ए प्लस 2d तो 10 प्लस 2 इंटू 10, ये हो गया 10, 2 10 20, तो ये हो गया 30। 10 प्लस 3 इंटू 10, ये 10 और 3 10 30, तो 30 प्लस 10 40। 10 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 10, तो 4 10 40 प्लस 10, ये आ गया 50। तो हम लिख सकते हैं एपी का जो नेक्स्ट नंबर था 10 20 30 40 50, डॉट डॉट लगा दीजिएगा। तो आपको 4 ही पूछा था कि नेक्स्ट 4 क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन था राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको 4 टर्म्स निकालना है, ए और डी पता है, तो ए और डी के सारे हम सारा सीरीज निकाल सकते हैं जहाँ तक चाहे, ठीक है ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d 3d 4d, ए के साथ लगाते जाना। पहला टर्म तो आपको दिया ही है, दूसरा निकालना ए प्लस डी, ए प्लस 2d 3d 4d, कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे सीरीज में आप लगा दीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसी टाइप में दिया हुआ है 2 का। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत लोगों को डेसिमल में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 1, 2 का 1। बहुत लोगों को डेसिमल में प्रॉब्लम होता है, तो डेसिमल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 है, 2 का 5, a इज इक्वल टू -1.25 और d का वैल्यू दिया हुआ है -0.25, ठीक है। चलिए देखते हैं, a का वैल्यू d का वैल्यू आपको दिया गया है, राइट द 4 टर्म्स। तो हम जानते हैं a का वैल्यू दिया है -1.25, उसके बाद होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं, 1 हो गया 2 3 4 5, सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू दिया है 1.25, प्लस है, प्लस कीजिए, और यहाँ पे माइनस था, माइनस डी लगता है ना, -2d है, यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 0.25। अब बोलेंगे यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि डी में माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। इसको कैलकुलेट करो, -1.25 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया 25, अब ठीक है। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.50। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा -1.75। क्लियर। ए का वैल्यू दिया था -1.25 और फिर ये दिया है डी का वैल्यू -0.25 इंटू 2, तो 0.25 माइनस माइनस साइन माइनस काम प्लस, तो 1.25 पे 50 प्लस करो 0.50, तो आ गया 1.75। नेक्स्ट आते हैं 1.25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.25, 1.25 ही हो जाएगा माइनस 3 से 25 को मल्टीप्लाई करो तो 0.75 आता है, ठीक है। तो 1.25 में माइनस करना है 0.75, तो माइनस माइनस साइन माइनस काम प्लस, आंसर आ जाएगा 2.00, ठीक है। ये हो गया -1.25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0.25, 1.25 माइनस 4 25 100 मतलब 1.00, तो माइनस माइनस साइन माइनस काम प्लस, तो हो गया आपका 2.25। 1.25 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.25, ये हो जाएगा आपका कितना, -1.25 है और ये -1.25, ये हो गया आपका -2.50। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d 4d 5d, ऐसे ए और डी आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया राइट द 4 टर्म्स, मतलब नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला फ्रॉम द फ्लोइंग एपी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब फाइंड ए और डी, ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब ए
एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 1, इसका 1 है, ये 3 का 1। तो देखिए एक सीरीज में आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है सीरीज आपका। अब इसमें बताना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कोई भी सीरीज का पहला डिजिट को ही ए बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 -3 कीजिए तो आंसर आ गया -2। ठीक है, -1 इंटू ये भी कर सकते थे, तो बाद वाला नंबर पहले वाला, जस्ट पहले वाला करना है। तो ये 1 -3 आंसर निकल गया आपका -2। एक बी देख लेता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है -5 कॉमा इतना 3 7 डॉट डॉट डॉट, ए का वैल्यू। अभी बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, अभी बताया था कोई भी सीरीज का जो पहला नंबर होता है वही ए कहलाता है। तो ए है आपका ये -5। डी क्या हो जाएगा, अभी बताया था इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो -1 -5, ये है आपका बाद वाला नंबर, ये पहले वाला, अब बीच में नेगेटिव टर्म्स। तो -1 माइनस माइनस हो गया +5, तो आंसर हो गया आपका कितना 4। जो ग्रेटर है उसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो ऐसे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप पूछ रहे होंगे 3 नंबर कैसे बनेंगे, 3 करके दिखा दिए, क्योंकि फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल से जनरली बच्चे जो है वो घबराते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, 1/3 5/3 9/3 13/3 और सो ऑन। तो चलिए इसको समझाना बहुत आसान है। ए तो आप बता ही सकते हैं, जो पहला नंबर जो दिख रहा है वो ए ही कहलाएगा। ठीक है, जो पहला नंबर दिख रहा है वो ए ही कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालने का तरीका 5/3 -1/2, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो आपका दोनों के नीचे 3 था, तो नीचे सेम है तो नीचे सेम रहेगा, ऊपर भी सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया 4/3, कितना आसान था। डी का वैल्यू आपका 4/3 आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया आप कि कैसे नेक्स्ट टर्म निकाला जाता है। 3 समझ गए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। 4th नंबर कर लेते हैं। ठीक है, 4th नंबर पहला एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा, बस समझना है आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करके दे देंगे तो फिर दिक्कत नहीं, लेकिन वही है कि आप आगे क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई करते जाइए, क्वेश्चन देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बोला है, पहले तो बताइए कि एपी कौन है। ठीक है, इसमें जितना भी सीरीज दिया बताइए कि वो एपी है कि नहीं। अगर है एपी तो नेक्स्ट टर्म भी आपको उसमें बताना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, 2 4 8 16, और ये एपी में है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था एपी को कैसे टेस्ट किया जाता है, डी निकाल के, D1 निकाल के देखते हैं। 4 - 2 आंसर आ गया 2। ठीक है, D2 निकालते हैं, 8 - 4, ये दोनों को माइनस किए, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे, आंसर निकल जाएगा आपका 4। तो देखो डिफरेंट आ रहा है ना, मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इट इज नॉट इन AP। ये AP में है ही नहीं, जब AP में नहीं है तो आगे हम जाएंगे नहीं, ओवर हो गया, खत्म। एक क्वेश्चन बी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया हुआ है 2, 5/2, 3 7/2, चलते जाएगा। ठीक है, आपको डी निकालना था, तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 -2, ये नंबर माइनस ये नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं, नीचे 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 - 2 2 = 4, आंसर आ गया आपका 1/2 आ गया। फिर D2 निकाल के देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 5/2, ये 2 लिया, 3 2 = 6 - 5, देखिए आंसर आ गया 1/2। तो हम बोल सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2, तो इट इज इन AP, ये AP में है। हमारा D का वैल्यू अगर सेम निकल रहा है तो AP में है। यहाँ पे देखिए सेम नहीं था, यहाँ पे निकल गया सेम। ठीक है, अभी क्या करना है, इसके बाद वाला नंबर आप दो नंबर, तो देखो 1 2 3 4, ये जो नंबर दिया ना लास्ट वाला, वहां से शुरू कीजिए, तो हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ 7/2, लास्ट वाला नंबर है उसमें D प्लस कर दो, 1/2,
तो ये हो गया आपका 7 + 1 8/2 मतलब कितना आ गया 4। अब जो लास्ट और नंबर निकला फिर उसमें 1/2 प्लस करो, 4 2 ज़ा 8 + 1 मतलब हो गया 9/2। बस यही खेल है। अब जो भी नंबर आ रहा है उसमें आपका 1/2 प्लस करते जाओ, वो डी है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 7/2 था हमारा, डी सेम निकला तो ये एपी में है, एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना रहता है। ठीक है, तो 7/2 लास्ट था, उसमें 1/2 हम प्लस कर दिए, निकल गया 4। फिर इसके बाद आ गया आपका 4। ठीक है, फिर 4 में फिर 1/2 प्लस कर दिए तो आ गया आपका 8 + 1/2 मतलब 9/2। उसका देखिए कि यहाँ पे कर देता हूँ, 9/2 में फिर आप प्लस कर दो 1/2, ये आ जाएगा 2, 9 + 1 मतलब 10/2। अब बोलेंगे कैसे आ रहा है, तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, ये कट के कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसके बाद आ गया आपका 9/2, इसके बाद आ गया आपका 5, देखिए सेम। ठीक है, तो आपने सीखा कि एक सीरीज के पहले वाले नंबर को बोलते हैं ए मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग ए एन, दो नंबर के डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं एन। ठीक है, फिर पहला टॉपिक आपने सीखा कि किसी भी सीरीज का आगे वाला टर्म कैसे निकालते हो, तो ए प्लस डी, A+2D, A+3D ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सीखा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं। तो फर्स्ट वाले नंबर को हम बोलेंगे ए मतलब फर्स्ट टर्म, किसी भी सीरीज का पहला नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और दो नंबर के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस। सिंपल है। 4th नंबर क्वेश्चन में था कि आपको बताना है कि कोई भी नंबर जो कोई भी सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। तो पहले आप डी निकाल लीजिए, 4 - 2 8 - 4 16 - 4, ये सब नंबर अगर सेम आ रहे हैं तो वो एपी में है, अगर नहीं आ रहे हैं तो एपी में नहीं है। या अगर एपी में है सेम आ गए, ठीक है, एपी में है सेम आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बस इट इज़ एन एपी। फिर आगे वाला टर्म निकालते जाओ, लास्ट वाला टर्म जो भी है उस नंबर में आप डी प्लस करो, फिर जो आया फिर उसमें डी, फिर जो आया उसमें डी, ऐसे करके आप निकालते जाओ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन भी खत्म हुआ, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, और आपका लास्ट टर्म क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।